हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक है ये भी प्रैक्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्या होता है कि कभी कभार हम जब टाइट्रेशन करने के लिए जाते हैं और सोल्यूशन नहीं बने होते हैं, लाइक एल्केलाइन सोल्यूशन नहीं बना हुआ है या EDTA सोल्यूशन नहीं बना हुआ है, या हमसे बोल दिया जाए कि N/50H2SO4 का सोल्यूशन बनाइए, तो हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि 0.1 नॉर्मल का आपको NaOH सोल्यूशन बनाना हो या 0.1 मोलर का NaOH सोल्यूशन बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट्स के बहुत दिमाग में आते हैं कि अरे यार ये सोल्यूशन अपने को बना हुआ नहीं मिल रहा है, तो अब हाउ कैन वी मेक दिस, हम इसको बनाएंगे कैसे। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगी कि हम कैसे ये सोल्यूशन बना सकते हैं यदि प्रैक्टिकल लैब में बना हुआ हमें नहीं मिलता है टाइट्रेशन करने के लिए। तो पहले हम इसको बनाएंगे और बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। तो इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है कि कैसे अपने को कितना कैलकुलेट करना है, कितना वे करना हो, वे करने के बाद फिर कितने सोल्यूशन में अपने को उसको मिक्स करना है। ये चीज हम देखेंगे कि कैसे बनाते हैं 0.1 m नॉर्मल सॉल्यूशन एंड 0.1 m मोलर का NaOH सॉल्यूशन। तो 0.1 पहले मैं बात करूंगी 0.1 मोलर का आपको यदि बनाना है NaOH सॉल्यूशन, और यदि आपसे ये भी क्वेश्चन कर लिया जाए कि 0.1 n NaOH का सॉल्यूशन बनाइए, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, बहुत बड़े कैलकुलेशन में आपको नहीं जाना है। यदि जल्दी आपको बनाना हो और आपको प्रैक्टिकल के लिए 1 घंटा यदि मिला हुआ है और आपको प्रैक्टिकल लैब में फटाफट वो चीज परफॉर्म करनी है, तो फटाफट कैसे उस सोल्यूशन को बनाएंगे वो हम जानेंगे। तो पहले हम यदि मोलर की बात करते हैं, M हम जानते हैं कि मोलैरिटी मोलर को शो करता है एंड N नॉर्मैलिटी नॉर्मल को शो करता है। तो फर्स्ट यदि हम सिंपली बात करते हैं 1 मोलर की बात करते हैं, 1 मोलर सोल्यूशन कितना होता है यदि अपने को बनाना होता है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, जो हमें जिसका सोल्यूशन बनाना है, जिस कंपाउंड का सोल्यूशन बनाना हुआ है, तो वो वेट ऑफ कोई भी जो भी हमें कंपाउंड बनाना है, तो वेट ऑफ यहाँ NaOH है, तो यू कैन राइट NaOH, और हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे किसमें, 1000 ml डिस्टिल वाटर में हम इसको क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा बनेगा कितना, 1 m का। अब कैसे 1 m का बनता है पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम 0.1 m बनाएंगे। तो 1 m का मतलब यहां बता रही हूं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH का यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिया जा रहा है। तो हाउ कैन वी टेक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। क्या होता है कि NaOH में जितने भी एटम हैं उन एटम का हम क्या करेंगे, एटॉमिक वेट लेंगे। लाइक यहाँ पे एक Na है, एक O है और दूसरा क्या है, H है। इनका हम क्या लेंगे, सारे एटम्स के एटॉमिक वेट लेंगे। तो ये सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, O का एटॉमिक वेट होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब आप इसको काउंट कर लेंगे तो दिस इज 40। कितना हो गया, 40। इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना है, 40 होता है। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से कि क्या किया जा रहा है, NaOH का हम क्या कर रहे हैं कि एटम्स के एटॉमिक वेट को काउंट करते हैं, और यहाँ पे हमें NaOH का सोल्यूशन बनाना है। तो हम NaOH के जितने भी एटॉमिक वेट हैं सारे एटम्स को उसको काउंट करके देखेंगे, तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। तो NaOH का यहाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 40। तो क्या लिखेंगे, 40 ग्राम हम क्या करेंगे, NaOH को वे कर लेंगे, और वे करने के बाद इसको हम 1000 ml डिस्टिल वाटर में क्या कर देंगे, मिलाकर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, उसमें हम 40 ग्राम क्या करेंगे, वे करके NaOH को डाल देंगे और उसको अप टू 1000 ml डिस्टिल वाटर तक क्या करेंगे, मिक्स करके शेक कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो जो हमें सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा किसका, वो सोल्यूशन मिलेगा हमें 1 m का। ऐसे यदि 0.1 की बात की जा रही है तो अब तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि 1 m था 40 ग्राम, क्या तो 0.1 कितना होगा, 0.1 m होगा, 10 से डिवाइड कर दिया तो 4 ग्राम हो गया। तो 4 ग्राम हमें लेना है, कितना, 4 ग्राम NaOH किस में ऐड कर देंगे, 1000 ml डिस्टिल वाटर में हम ऐड कर देंगे। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, 0.1 m का सोल्यूशन बन जाएगा, किसका, NaOH का।
तो आपको समझ में आया होगा कि 0.1 m NaOH सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। जब हम मोलैरिटी को निकालते हैं मोलर, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं। तो यदि हम 1 मोलर की बात करते हैं तो 1 मोलर होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, क्योंकि NaOH का बनाना है इन ग्राम, उसको हम 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमने निकाला जब मॉलिक्यूलर वेट दैट विल बी 40, तो 40 ग्राम हम NaOH को लेंगे, उसको 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिक्स करके सोल्यूशन को बना लेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा 1 m का। 0.1 m यदि आपसे बोला जाता है मोलर का, तो सिंपली जब 1 m है 40 ग्राम, तो 0.1 कितना होगा, 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका जाएगा 4 ग्राम। तो 4 ग्राम NaOH आपको 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर सॉल्यूशन हम बना लेंगे। अब बात आ रही है 0.1 n NaOH सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो हम n की बात करेंगे। 0.1 की बात करने से पहले हम 1n की बात करते हैं। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन जो बनता है वो किसके बराबर होता है, वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर नहीं होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट लेना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट की हम यदि बात करते हैं तो 1 नॉर्मल इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, NaOH का, और हम इसको क्या कर देंगे 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर सॉल्यूशन को बना लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अब हमें यह देखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कि जैसे कि NaOH होता है, तो ये NaOH है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे। तो इस तरीके से आप निकालिएगा कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट किसी उस कंपाउंड का जिसका सॉल्यूशन बनाना है अपॉन n फैक्टर। ये n फैक्टर क्या होते हैं, n फैक्टर होते हैं, जैसे कि यहां हम बात करते हैं NaOH की, NaOH का जो सॉल्ट है ये, इसके साथ जो मेटल आयन है वो क्या है, सोडियम है, और सोडियम पे हम जानते हैं कि +1 चार्ज होता है। तो किसी भी मेटल आयन पे जितना चार्ज होता है वो उसका क्या होता है, n फैक्टर होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमें पता था कि इसका 40 था, किसका, NaOH का, जो हमने पहले निकाल लिया था। अब n फैक्टर की बात करते हैं तो सोडियम पे कितने चार्ज होते हैं, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है। ये सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, बिकॉज सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो हम यहाँ पे n फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 1 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 40 ही आएगा। तो यहाँ पे कोई भी इतनी अपने को चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी सेम है, 1 नॉर्मल इज इक्वल टू 40 ग्राम इन 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिला दिया, तो क्या बन गया, ये हमारा 1 नॉर्मल का NaOH सॉल्यूशन बन गया। अब यदि आपको 0.1 n का भी बनाना है, सिंपल वैसे ही 4 ग्राम हम किस में ऐड कर देंगे, 1000 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाएंगे वो हमारा 0.1 n का हो जाएगा। ऐसे आप 0.01 नॉर्मल का भी बना सकते हैं और 0.01 मोलर का भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि 0.01 मोलर एंड 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन आपको बनाना है NaOH का। आज का वीडियो यदि समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करके रखें कि मेरे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। थैंक यू सो मच।